बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग होप फ्लोट्स। कहानी की शुरुआत एक टॉक शो से होती है जहां पर कोनी नाम की एक लड़की है जो कैमरा के सामने सबको बताती है कि मेरा अपनी बेस्ट फ्रेंड के हस्बैंड के साथ अफेयर है। हमने एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे पल जिए हैं। और इसके बाद उसकी बेस्ट फ्रेंड बड़ी को बुलाया जाता है। दरअसल बड़ी को यहाँ पर झूठ बोलकर बुलाया है। वह एक हाउसवाइफ है। उसकी आंखों पर ब्लाइंड फोल्ड होता है। जब उसके ब्लाइंड फोल्ड को खोला जाता है तो वह अपनी बेस्ट फ्रेंड को देखकर बहुत खुश हो जाती है। दरअसल उसे अपनी बेस्ट फ्रेंड और अपने हस्बैंड के बारे में कुछ नहीं पता, ना ही उसे ये पता है कि शो में अभी अभी उसकी बेस्ट फ्रेंड ने सबके सामने अनाउंस किया है कि उसका बड़ी के हस्बैंड के साथ अफेयर है। और अब यहाँ पर बड़ी के हस्बैंड को भी बुलाया जाता है। वह भी सबके सामने एक्सेप्ट कर लेता है कि मेरा कोनी के साथ अफेयर है। बड़ी को अपनी आंख और अपने कानों पर विश्वास नहीं होता। वह पूरी तरह से डिप्रेस हो जाती है। घर आने के बाद बड़ी अपनी बेटी को लेकर अपने होम टाउन चली जाती है जहाँ पर बड़ी की मॉम और उसका नेफ्यू रहता है जो कि बहुत ही छोटा है। यहाँ पर आने के बाद बड़ी अपनी डॉटर का एडमिशन स्कूल में करवा देती है। साथ ही वह अपनी मॉम को अपने हस्बैंड के अफेयर के बारे में बताती है। बड़ी की मॉम उसके दुख को समझ सकती है, पर वह एक ही बात कहती है कि ज़िंदगी में आगे बढ़ना सीखो। अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि बड़ी के घर पर जस्टिन नाम का एक हैंडसम लड़का आता है जो पहले बड़ी का क्लासमेट था। दरअसल बड़ी की मॉम ने उसे कुछ लकड़ी के काम को फिक्स करने के लिए बुलाया है। उसके अंदर कारपेंटर की सारी स्किल्स हैं। बड़ी की डॉटर उसके साथ बहुत सारी बातें करती हैं। अगली सुबह दिखाया जाता है कि जब बड़ी सो रही होती है तभी उसकी मॉम आकर उसे उठाने की कोशिश करती है, क्योंकि उसकी मॉम को पता है कि बड़ी रात को नहीं सोती। वो रात भर घर में घूमती रहती है और इसका कारण तनाव है। वह उसे तनाव से निकालना चाहती है, पर जब उसकी मॉम चली जाती है तो बड़ी एक बार फिर से सो जाती है। तभी उसे घर से बहुत तेज़ आवाज़ आती है। उस आवाज़ को सुनकर वह उठ जाती है। दरअसल नीचे जस्टिन कैबिनेट बना रहा होता है। वो नीचे आती है तो उसकी डॉटर उसके सामने आती है। वह अपनी डॉटर को डांटती है। उसकी डॉटर कहती है कि जब से मैं यहाँ पर आई हूँ मैं बोर हो चुकी हूँ। मेरे साथ बात करने के लिए कोई नहीं है। आप भी पूरी तरह से बदल चुकी हो। बड़ी की मॉम भी उसे कहती है कि तुमने ज़िंदगी जीना छोड़ दिया है, जिसका असर तुम्हारी डॉटर के ऊपर भी हो रहा है। बड़ी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और अब वह तय करती है कि वह अपनी ज़िंदगी को जिएगी। वह सब कुछ बदल देगी। इसीलिए वह टाउन जाती है जहाँ पर उसकी एक पुरानी फ्रेंड मिलती है जो बड़ी से कहती है कि मैंने टॉक शो देखा था। जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ वह गलत था, लेकिन अब तुम्हें ज़िंदगी में आगे बढ़ना होगा। दरअसल बड़ी अपने पूरे टाउन में बहुत फेमस थी, अपनी सुंदरता के लिए, अपनी ग्रेस के लिए। साथ ही वह बहुत अच्छी फ़ोटोग्राफी करती थी। उसकी फ्रेंड कहती है कि तुम्हें एक बार फिर से फ़ोटोग्राफी शुरू करनी चाहिए। बड़ी को उसका आइडिया अच्छा लगता है। शाम को जब वह एक रेस्टोरेंट में जाती है तो उसे एक बार फिर से जस्टिन मिलता है जो उसके पास आकर उससे बातें करता है। अगले दिन बड़ी को दिखाया जाता है जो टाउन में घूम घूम कर बहुत ही बेहतरीन फ़ोटोज़ क्लिक करती है। जिन फ़ोटोज़ को प्रिंट करवाने के बाद एक बार फिर से वह अपनी फ्रेंड के पास जाती है जिसे वह अपनी फ़ोटो दिखाती है। उसकी फ्रेंड को उसकी फ़ोटो बहुत अच्छी लगती है। वो उसे एक स्टूडियो भेजती है जहाँ पर उसे जॉब मिल जाता है। और अब बड़ी की ज़िंदगी में एक नया मोड़ आया है। उसने ज़िंदगी को जीना शुरू कर दिया है। बड़ी अपनी बेटी को अपने डैड के पास ले जाती है जिन्हें अल्जाइमर है। इसीलिए वह अपनी बेटी बड़ी को पहचान नहीं पाते। बड़ी उन्हें अपने बारे में सब कुछ बताती है कि किस तरह से वह अपने हस्बैंड से अलग हो चुकी है, लेकिन बीमारी के चलते उसके डैड उसकी बातों को समझ नहीं पाते। बड़ी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और अब बड़ी के डैड उसे अपने पास बुलाते हैं। ये दोनों एक साथ डांस करते हैं जो देखकर बड़ी की डॉटर को बहुत अच्छा लगता है। अगले दिन बड़ी जब काम पर जाती है तो वहाँ पर उसकी एक क्लासमेट आती है जो स्कूल डेज़ में उसे बिल्कुल पसंद नहीं किया करती थी। वो बताती है कि मैंने भी वह टॉक शो देखा था, तुम्हारे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ
और अब वो उसे कुछ फ़ोटो देती है ताकि वह उसके प्रिंट्स को निकलवा सके। और जब बड़ी ऐसा कर रही होती है तो मशीन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, जिससे उसकी सभी फ़ोटोज़ ख़राब हो जाती है। और जब उसे पता चलता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। अब जब बड़ी काम से वापस जा रही होती है तो जस्टिन उसके पास आता है। यह दोनों की दोनों वॉक करते हुए घर जा रहे होते हैं। जस्टिन उसे बताता है कि मैं आज भी तुम्हें पसंद करता हूँ। दरअसल स्कूल कॉलेज के डेज़ के दिन यह दोनों एक दूसरे को पसंद किया करते थे। और जस्टिन ने जिस लड़की को अपनी ज़िंदगी में पहली बार किस किया था वो बॉडी थी। वो बताता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार किया करता था, लेकिन बिल बहुत ज़्यादा फेमस था, शायद इसीलिए तुमने उससे शादी कर ली। उसकी बात का वह कोई जवाब नहीं देती। जस्टिन अगले दिन उसे अपने साथ फिशिंग पर चलने के लिए कहता है। बड़ी उसकी बात मान जाती है। अगले दिन ये दोनों के दोनों फिशिंग करने के लिए जाते हैं, जहाँ पर जस्टिन और बड़ी एक दूसरे से बहुत सारी बातें करते हैं। बड़ी आज बहुत खुश है, वो अपना कैमरा भी लाई होती है, इसीलिए वह आसपास की बहुत सारी पिक्चर्स को क्लिक करती है। और रात को जब यह गाड़ी से जा रहे होते हैं तो यह अपने स्कूल की पुरानी बातें करते हैं, जिन बातों के दौरान जस्टिन उसे किस करने की कोशिश करता है, लेकिन बड़ी उसे मना कर देती है। जस्टिन भी उसे समझता है, इस वक्त वह इन सब चीज़ों के लिए तैयार नहीं है। अगले दिन हमें बड़ी की डॉटर को स्कूल में दिखाया जाता है, जिससे गलती से बॉल एक लड़की को लग जाती है। इस लड़की से, इस बच्ची से हर कोई स्कूल में डरता है, और अब वह भी बहुत ज़्यादा सहम जाती है। और जब वह जा रही होती है तभी वह लड़की जिसकी बॉल लगी थी वो उसे पीछे से परेशान करने लगती है। बड़ी की डॉटर को गुस्सा आता है, वो उसे अपने लंच बॉक्स से हिट करती है। सब बच्चे शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि आज तक किसी ने उसके खिलाफ ऐसा नहीं किया। और अब बड़ी की डॉटर वहाँ से भागने लगती है, पर वह लड़की उसे पकड़कर बहुत बुरी तरह से पीटती है। यहाँ पर बड़ी का नेफ्यू भी होता है जो उसकी डॉटर के साथ पढ़ता है। वह उसे घर ले आता है और घर आकर वह अपनी मॉम बड़ी को कुछ नहीं बताती। अगले दिन बड़ी की मॉम उसे एक पार्टी में ले जाती है, जहाँ पर शहर के वो सभी लोग होते हैं जो बड़ी को बचपन से जानते हैं। यहाँ पर जस्टिन भी होता है। जस्टिन बडी को अपने साथ डांस करने के लिए कहता है, हालांकि शुरू में वह मना कर देती है, पर जस्टिन उसे मना लेता है और इसके बाद यह दोनों के दोनों एक रोमांटिक सॉन्ग में बहुत अच्छा डांस करते हैं, जैसे यह हाई स्कूल में किया करते थे। बड़ी आज बहुत खुश है। इसके बाद वो जस्टिन के साथ उसके घर पर आ जाती है, जहाँ पर ये दोनों के दोनों समय के साथ बह जाते हैं और पहली बार इंटीमेट होते हैं। सुबह वहाँ से बड़ी अपने घर आ जाती है, लेकिन आज वह बहुत अपसेट है क्योंकि रात को जो कुछ हुआ उसका गिल्ट उसके दिल में है। इसके बाद वह अपने काम पर चली जाती है। शाम को जब वह घर वापस आती है तो वह देखती है कि उसकी मॉम ने जस्टिन और उसके लिए ख़ास डिनर इनवाइट किया है। हालांकि वह ऐसा नहीं चाहती, पर तभी डोरबेल बजती है। बड़ी की डॉटर दरवाज़ा खोलती है। जस्टिन होता है। दरअसल बड़ी की डॉटर भी जस्टिन को बहुत पसंद करती है और अब जस्टिन अंदर आ जाता है। बड़ी की मॉम इन दोनों को अकेला छोड़कर यहाँ से चली जाती है। बड़ी जस्टिन से कहती है कि कल रात को जो कुछ हुआ वो एक भूल थी, तुम उसे भूल जाओ। जस्टिन कहता है कि हम हाई स्कूल के स्टूडेंट्स नहीं हैं। मैं जानता हूँ कि तुम्हें अब भी अपने एक्स हस्बैंड बिल का इंतज़ार है, लेकिन अब वह कभी नहीं आएगा। हमें अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। दरअसल वो बड़ी से बचपन से प्यार करता है। पर तभी वहाँ पे बड़ी की डॉटर जो सब कुछ सुन रही थी वो आती है और कहती है कि मेरे डैड हमसे बहुत प्यार करते हैं, जल्दी वो मुझे और मेरी मॉम को लेने के लिए आएंगे। बड़ी की मॉम भी यहाँ पर आ जाती है, जिसके बाद जस्टिन कहता है कि शायद अब मुझे जाना चाहिए। बड़ी की मॉम कहती है कि तुम्हें जस्टिन को मौका देना चाहिए था। और जब जस्टिन जा रहा होता है तभी बड़ी की डॉटर उसके ऊपर, उसकी गाड़ी के ऊपर पीछे से पत्थर फेंकती है। साथ ही वह अपनी मॉम बड़ी पे गुस्सा भी करती है और कहती है कि मैं तुमसे और डैड से प्यार नहीं करती। बड़ी बहुत ज़्यादा परेशान है, इसीलिए पासी के एक बार में जाती है जहां उसे हर कोई जानता है।
कुछ ऐसे भी लोग हैं जो उससे हमेशा से जेलस थे, क्योंकि अपने टाइम में वह बहुत ही स्मार्ट गर्ल हुआ करती थी। यहाँ पर वो ड्रिंक करती है। एक लड़की जब उसका मजाक उड़ा रही होती है तो बड़ी को भी गुस्सा आ जाता है और सबके सामने बता देती है कि इस लड़की ने अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए बहुत सारी सर्जरीज करवाई है। जो कुछ तुम देख रहे हो वह सब कुछ नकली है। उस लड़की की बहुत ज़्यादा इंसल्ट हो जाती है, इसीलिए वहाँ से निकल जाती है। बॉडी ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली होती है, इसीलिए घर आकर वह बहुत वॉमिट करती है। साथ ही वह अपनी मॉम से कहती है कि मैं अपने एक्स हस्बैंड को भूल नहीं पा रही। दरअसल वह बचपन से उससे प्यार किया करती थी। वह इन्हीं के टाउन में उसी का क्लासमेट था, पर अब यह दोनों अलग हो चुके हैं। बड़ी अपनी मॉम से कहती है कि मेरी डॉटर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती। अब वह मुझे मॉम भी नहीं समझती। जब से मैं यहाँ पर आई हूँ उसका बिहेवियर पूरी तरह से बदल चुका है। वो मुझसे नफ़रत करती है और इसी दुख के साथ वह वहीं फ्लोर पर सो जाती है। अगले दिन वह अपनी डॉटर के स्कूल उसे लंच देने के लिए जाती है और जब उसकी डॉटर उसे देखती है तो उसे इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। बॉडी पूरी तरह से टूट चुकी है। उसे अपनी ज़िंदगी में बहुत अकेलापन और बहुत ही कमज़ोर महसूस हो रहा होता है। इसीलिए वह अपने डैड के पास जाती है जो शायद उसे पहचानते भी नहीं हैं। वह अपने दिल की सारी बातें उन्हें बताती है जिसका कोई मतलब नहीं है। इसके बाद जब वह घर वापस आती है तो बाहर से सुनती है कि उसकी मॉम उसकी डॉटर को एक कहानी सुना रही है जो असल में बड़ी की कहानी है, ताकि उसकी डॉटर के दिल में जो बड़ी के लिए नफ़रत है वह ख़त्म हो सके। उसे असलियत पता चल सके कि वह जानबूझकर उसके डैड के घर को छोड़कर नहीं आई, बल्कि उसके डैड की गलती थी। अब जब बड़ी की मॉम बाहर आती है तो बड़ी को एहसास होता है कि उसकी मॉम भी उसकी बहुत केयर करती है। इसके बाद उसकी मॉम अपने कमरे में चली जाती है और जब वह कॉफ़ी पी रही होती है तभी उनके हाथ से कप प्लेट छूट जाता है। बड़ी इस आवाज़ को सुनकर उनके कमरे में आती है और उसे पता चलता है कि उसकी मॉम की मृत्यु हो गई, जिससे बड़ी को बहुत दुख होता है क्योंकि उसकी मॉम ही उसका सबसे बड़ा सहारा थी। बड़ी ने अपनी सिस्टर को भी इन्फॉर्म कर दिया होता है, लेकिन उसकी सिस्टर कहती है कि वो बहुत बिज़ी है, इसीलिए वो आ नहीं सकती। अगले दिन फ्यूनरल के लिए चर्च में बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं, जहाँ पर उसका एक्स हस्बैंड भी आता है। और जब बड़ी की डॉटर ये देखती है तो भागकर अपने डैड के पास चली जाती है। यहाँ पर जस्टिन भी आया होता है जो बड़ी को शोक प्रकट करता है। और इसके बाद जब वह बाहर जाता है तो वहाँ पर बड़ी का नेफ्यू होता है जो बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि उसकी ग्रैंड मदर अब इस दुनिया में नहीं रही। उसे डाउट है कि उसकी आंट बॉडी उसे अडॉप्ट करेगी भी या नहीं। जस्टिन कहता है कि वह तुम्हारा ध्यान रखेगी। वहीं बडी की डॉटर के दिल में एक बार फिर से उम्मीद जाग चुकी है कि उसके डैड उसे और उसकी मॉम बड़ी को घर ले जाने के लिए आए हैं। पर जब बडी की मॉम और उसके डैड आमने सामने आते हैं तो इन दोनों के बीच में आर्गुमेंट्स होना शुरू हो जाते हैं। हालांकि बडी की डॉटर को बाहर भेज दिया जाता है, पर वह बाहर से सुन लेती है कि उसके डैड ने उसकी मॉम बडी से डिवोर्स मांगा है, जिससे वह पूरी तरह से टूट जाती है। वह अपने डैड के साथ रहना चाहती है, इसीलिए भागकर अपने रूम में जाकर अपना सामान लेकर वह अपने डैड की गाड़ी के पास आ जाती है। दरअसल वह उन्हीं के साथ रहना चाहती है क्योंकि उसके डैड हमेशा उसे कहा करते थे कि मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपने पास रखना चाहता हूँ, तुम्हें बहुत मिस करता हूँ। पर आज उसका भ्रम टूट जाता है। उसके डैड उसे अपने साथ नहीं ले जाते। रात को जब वह अपने कमरे में होती है तो उसकी मॉम बॉडी उसके पास आती है और कहती है कि तुम मेरे लिए बहुत ख़ास हो। उसकी डॉटर को भी समझ में आ जाता है कि उसके मॉम डैड के बीच में जो कुछ हुआ उसमें उसके डैड की गलती थी, और अब उसे भी एहसास हो जाता है कि उसकी मॉम उससे बहुत प्यार करती है, उसकी बहुत केयर करती है। वहीं बड़ी अपने काम में एक बार फिर से बिज़ी हो जाती है और अब वह जस्टिन को भी एक मौका देना चाहती है। साथ ही उसने अपने नेफ्यू को अडॉप्ट कर लिया है। उसकी डॉटर ने भी जस्टिन को अडॉप्ट कर लिया, पर फ़िलहाल बड़ी का शादी करने का कोई इरादा नहीं है क्योंकि अभी अभी उसका डिवोर्स हुआ है। उसने अपनी मॉम को खोया है।
उसके दिल में बहुत सारे गम हैं, पर वो ज़िंदगी के गमों का सामना करते हुए ज़िंदगी की होप्स के साथ जीना चाहती है। उसकी डॉटर भी अब उसके साथ है। उसने इस नए टाउन को, अपनी नई ज़िंदगी को एक्सेप्ट कर लिया है। आखिरी में बड़ी की आवाज़ हमें सुनाई देती है जो कहती है कि होप एक ऐसी चीज़ होती है जो पानी की हमेशा ऊपर तैरती है। ज़िंदगी चाहे कितनी हार्ड क्यों ना हो, लेकिन हमें अपनी होप को कभी नहीं खोना चाहिए। तो यह थी पूरी कहानी इस फिल्म की। उम्मीद करते हैं कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी।